सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाए थे, लेकिन बीच में वो फिर बस कुछ वजूहत के बिना पे छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी फिर मैं वो शौक हो गया है, तो मैंने कहा चलो सीख लेते हैं फिर से। अच्छा, मेरे पुराने लेक्चर्स देख लिए आपने? जी जी सर, वो बस ये क्लास लेक्चर रह गया है, बकाया सारी देख ली है सर मैंने। प्रैक्टिस भी की है थोड़ी बहुत उस पर। सही, ठीक हो गया। जी अच्छा, जी सर। बाकी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द लास्ट क्लास, असल में कुछ तबीयत थोड़ी सी मेरी ऐसी खराब हो गई थी, मैं क्लास लेने की पोजीशन में नहीं था। लास्ट संडे हमने क्लास नहीं ली। तो अब ये जो क्लास है लास्ट संडे वाली, वो मैनेजमेंट से मेरी बात हो गई है, उसको मेकअप कर लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हम मेकअप कब करेंगे। बट वो उसकी टेंशन ना लें, वो क्लास जो एक मिस हुई है वो हम उसको जरूर मेकअप करेंगे, ताकि लॉस ना हो आपका ना। तो कुछ भी हो सकता है, शायद हम उसको फ्राइडे सैटरडे संडे के अलावा कर लें, या ये भी हो सकता है कि हम एक क्लास को लंबी कर लें। ये डिपेंड करता है, जैसे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी तो वो अनाउंसमेंट कर देगी ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट। अच्छा, हम लास्ट क्लास में हमने किया ये था, जो हमारी सैटरडे क्लास हुई थी, हम साइन अप का कोड वोड सब हमने लगा लिया था, बना दिया था। छोटा सा एक एरर हमारा आ गया था, हमारी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया था। एरर क्या था छोटा सा, वो सिर्फ ये था कि हम जब इसको प्रोग्राम को रन कर रहे थे, तो वो हमारा जो पेज है वो लोड नहीं हुआ था। सिंपल वो सिर्फ मसला था रीडायरेक्ट करने का, सिर्फ इतना सा था। वो एक छोटा सा एक एरर था, उसके अंदर वो कर दिया, सही सेट हो गया। वही कोड मैंने आप लोगों को भी शेयर किया था कि आप लोग भी चेक कर लें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने चेक किया होगा। अच्छा, अब ये वाला कोड है हमारा, जो लास्ट टाइम हमारा था ना, ये वाला कोड आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसको मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद, ये लास्ट टाइम हम कोड लिख चुके थे हम। इसको कोड को मैं दोबारा रिव्यू भी करवा दूँ कि पहले मैं इसका करता हूँ स्टार्ट सर्वर। ठीक है भाई, इसको सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ पहले, देन मैं इसका हमने किया ये था सिंपल, ये देख लें कि हमने सबसे पहले सर्वर बनाया index.js के नाम से। ठीक है, हम ऑलरेडी मोंगोडीबी बना चुके हैं, मोंगोडीबी इंस्टॉल भी कर चुके हैं। ये हमारे पास मोंगोडीबी है, कंपास के नाम से ये हमने किया था। हमने ये एम्प्लॉई के नाम से इसका एक डेटाबेस भी बनाया था। उसके अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था एम्प्लॉइज के नाम से, हम इस पे काम करने जा रहे थे। हमने असल में जब हमने साइन अप किया तो हमें वो रजिस्टर कर रहा था। तो पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पर आए, हमने डेटाबेस क्रिएट किया एम्प्लॉई के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास डेटाबेस है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा हमारा। और तो उसके अंदर जिस तरह हम टेबल्स बनाते हैं माई सीक्वल के अंदर या सीक्वल के अंदर, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा सारा डेटा आता है। तो हमने क्या किया, बना लिया। उसके बाद हम आ गए अपने सर्वर के अंदर। सर्वर पे हमने एक्सप्रेस वगैरह सब इंस्टॉल कर लिया था, मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लिया हमने। ये अब हमने ये क्या किया था, ये हमने एक फाइल बनाई थी इम्प्लॉई के नाम से। ठीक है, ये हमने फाइल बनाई इम्प्लॉई के नाम से। इसको हमने क्या किया था, हमने मॉडल बनाया था बेसिकली। और उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने अपना स्कीमा क्रिएट किया था। ये हमने स्कीमा डिजाइन किया था अपना। अच्छा, ये है हमारा मॉडल्स। हम यहाँ पे इम्प्लॉई पे गए और ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। स्कीम, ठीक है ना, स्कीमा तैयार हुआ। स्कीमा में हमने नेम रखा था, ईमेल रखा था, पासवर्ड रखा था। इसलिए रखा था हमें कि जब हम साइन अप कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर सिर्फ नेम, ईमेल और पासवर्ड ही बनाना था, ये सेव करवाना था ना हमने। और यहाँ पे हमने इसको बता दिया, ये मॉडल का नाम, ये इम्प्लॉई, ये क्या है, ये डेटाबेस का नाम इम्प्लॉई, ये डेटाबेस का नाम है। और यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट करवाया, और सर्वर की फाइल में जाके यहाँ से हमने ये लाइन नंबर 4 पे हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया। हमने ये लास्ट टाइम ये कर चुके थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने क्या किया कि ये हमने कनेक्ट किया अपना मोंगोडीबी। मोंगोडीबी को हमने यहाँ से कनेक्ट किया, ये हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया। अगर कनेक्ट हो गया तो ये हमें बता दे कि आपका कनेक्ट हो चुका है। और फिर हमने असल काम हमने ये किया था, ये लिसन आएगा, कनेक्टिविटी हो गई हमारी। और असल काम हमारा ये था, ये क्या था हमारा, कि हम जैसे ही हम इसको रजिस्टर पर जाएंगे, तो क्या करेगा कि मॉडल क्रिएट करेगा बॉडी का, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी कौन सा वाला, ये वही वाला बॉडी है जिसमें आपने एम्प्लॉय के अंदर डेटा डाला था।
वो क्या करेगा कि इसको हमारे मॉडल के अंदर जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, स्कीमा क्रिएट कर चुके हैं, वो वहां पे जाके डेटा को सेव कर देगा। क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे ये सेव करना ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हम आ गए थे, ये हमारा क्या है, क्लाइंट के अंदर साइन अप की का एक हमने बनाया है, और इसमें ही सारा काम हम कर चुके थे। और यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कहा कि फॉर्म ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट, ये एक हमने एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन हैंडल सबमिट का। और यहाँ पे हमने क्या किया, लोकल होस्ट पे जाके हमने रजिस्टर को कॉल कर लिया। अब हमने कहा जब रजिस्टर को कॉल करें तो क्या क्या उठाएगा, नेम उठाएगा, ईमेल उठाएगा, पासवर्ड उठाएगा। यहाँ तक हम सारा काम कर चुके थे, ठीक है। अब हमने इसको चुके रन करके देखना है कि अब हमारे पास जो डेटा जा रहा है वो किस फॉर्मेट में जा रहा है और कैसे जा रहा है, ये हमने चेक करना। सर्वर स्टार्ट होना हमारा, ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ये कनेक्टिविटी आ चुकी है, सर्वर इज रनिंग, डेटाबेस इज कनेक्टेड लेफ्ट साइड पे, और ये हमने क्लाइंट स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्लाइंट भी ओपन हो गया, और हमने वहां पे कौन सा वो दिया था, हमने दिया था स्लैश करके रजिस्टर, ये फॉर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमने क्या किया था, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये हमने 3 चीजें रखी। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके भी चेक कर लेता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कंसोल, कंसोल में क्या आ रहा है। बस मैंने यहाँ पे किया अकीब, मैंने एक ईमेल टाइप किया, मैंने यहाँ पे कोई आया है क्या लॉगिन करने, सब आ गया। और मैं इसको रजिस्टर जैसे ही करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे ये डेटा आया, ये देखें ये डेटा, या आपने ईमेल डाला है, नेम डाला है, पासवर्ड डाला है, डेटा आ गया मेरे पास, ये डेटा है, ठीक है। अब मैं जाके चेक करूंगा कि भाई मेरे पास मोंगो डीबी में, इसको रिफ्रेश करता हूँ मोंगो डीबी, और मेरे पास ये आ रहा है या नहीं आ रहा। समटाइम्स ये रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगा लेता है, इसको थोड़ा सा, ये देखें ये आ गया मेरे पास, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गया। अब ये किस फॉर्मेट में आया, जैसे मैंने बताया कि मोंगो डीबी के अंदर जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है, तो ये डेटा आया जेसन फॉर्मेट में, इसने बता दिया भाई ये नेम है, हमने नेम टाइप किया था आ गया, अकील टाइप किया अकील आ गया, पासवर्ड टाइप किया पासवर्ड आ गया, ये जेसन फॉर्मेट में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कुछ अगर रिपीट करना है तो बताएं ताकि फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाए। यहाँ तक हमारा ये साइन अप वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया था, बस एक छोटा सा एरर था, इसको टेस्ट करना था हमने लास्ट क्लास में, टाइम खत्म हो, टेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ कोई मसला तो बता दें फिर हम आगे चलते। सर वो एरर क्या आ रहा था वाला? वो एरर ये था कि जब हमने इसको रन किया था ना इस जगह, तो ये फॉर्म नहीं आ रहा था हमारे पास, यस सर। ये फॉर्म हमारे पास नहीं आ रहा था, ये एरर था। अब एरर क्या था, सिंपल, वो ये था कि रीडायरेक्ट का मसला था, हमने इसको रीडायरेक्ट करने में थोड़ा सा गलती कर दी थी। मैंने आप लोगों को कोड शेयर किया था, मैंने कहा ये कोड शेयर चेक कर लें, आप लोगों को समझ में आया, आप लोग भी देख लें। मैंने भी देख लिया, यही कोड था जो मैंने आपको दिखाया, और इसके अंदर सिर्फ ये था कि ये जो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट का भी एक मसला आ रहा था, और एक रीडायरेक्ट का मसला आ रहा था, रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था, पेज ही लोड, यानी कि पेज ओपन ही नहीं हो रहा। जब पेज ओपन ना हो तो आप ये समझने के लिए इनका मसला है कि रीडायरेक्ट ना होगा, ठीक है। ये अपडेटेड कोड भी मैं आप शेयर कर दूंगा आपको वैसा, ठीक है भाई, आगे चलें। यस सर। अच्छा, इसमें हम सेव करने के बाद कुछ मैसेज भी डाल सकते हैं, कोई कहीं रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं, नेविगेट भी करवा सकते हैं, जैसे रजिस्टर, जैसी रजिस्टर हो तो स्क्रीन यहाँ से चला जाए और कहीं और चला जाए, तो वो हम नेविगेट करवा लें। नेविगेट हम कैसे करते हैं, हम नेविगेट ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा लें,
ठीक है ना। इस फॉर्म के अंदर इंपोर्ट करवा लें और आप करवा लें यहाँ पे यूज नेविगेट NAVIGAT नेविगेट फ्रॉम, और आप ये कर लें रिएक्ट से। नेविगेट आता है, ये रिएक्ट राउटर डोम के अंदर ये नेविगेट आता है। अब अगर आपने इसको इस्तेमाल करना हो, नेविगेट को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर लें इसको कि जैसे ही ये यहाँ पे आप कर लें इस जगह, तो हम इसको कर लें भाई 10 के बाद नेविगेट, और कोई भी एक आपके पास, हमने पर्सनल लॉगिन बनाया हुआ है ना, ये लॉगिन का एक फॉर्म बना हुआ है हमारे पास, लॉगिन पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। लॉगिन हमने भाई लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर लो, नेविगेट कर लो। वो क्या करेगा कि जैसे ही यहाँ से सेव करेगा, सेव करते ही वो रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन के अंदर, लॉगिन पेज के अंदर। नेविगेट में इंस्टॉल हो रही है। अच्छा, तो क्या एरर दे रही है? लाइन नंबर 5 पे कह रहा है कि यूज नेविगेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। इस्तेमाल तो कर लिया हमने। अच्छा हाँ, सही ना, गलती हमने ये की है कि हमने इसको इस्तेमाल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है कांस्टेंट। ठीक है, नेविगेट इज इक्वल टू यूज ठीक है, ये हमने सेव कर, पहले हमने इंपोर्ट करवा लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम यूज स्टेट करते हैं ना, यूज स्टेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, देन हमने हमने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया। इसी तरह हमने इसको इंपोर्ट करवाया यूज नेविगेट को, इसको यहाँ इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, कोई एरर नहीं है हमारे पास। जब ये सेव करेगा कि लॉगिन, अगर हमारा बना हुआ होगा तो लॉगिन पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि डेटा आ गया हमारे पास, ये डेटा आ गया, टेस्ट भी तो करना है इसको, एक डेटा और डाल के देख लेते हैं ना। अहमद gmail.com टेस्टिंग रजिस्टर, गुड, क्या आ गया भाई, कहाँ एरर है ये? उसको हम भी काम कर लेते हैं, रजिस्टर पे जाए, रजिस्टर आ रहा है, अगर रजिस्टर नहीं आ रहा हम इसको ये कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात ये मसला कर जाता है, तो हम इसको दोबारा वो कर लेते हैं। हम इसको दोबारा सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम दोबारा ये कर लेते हैं। ये भाई यस, या यहाँ पे हम कर लेते हैं रजिस्टर, यहाँ पे कर लेते हैं अहमद gmail.com टेस्टिंग 1 2 3 रजिस्टर। एरर क्या है, एरर क्या है, एक्सपेक्टेड लाइन नंबर क्या है भाई,
ऐसी तो कोई चीज नहीं है इसमें, जो हमने लगा दी तो। हाँ तो सही चल रहा है। नेविगेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? यूज नेविगेट इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट नेवी, यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ये भी ठीक है। फिर हमने कांस्टेंट किया नेविगेट, NAVIG, ये भी ठीक है। यूज नेविगेट कर लिया हमने, ठीक है। डॉट देन के बाद हमने कंसोल लगाया और उसके बाद किया नेविगेट, उसको लॉग इन करवा लिया, ये भी ठीक हो गया। इसी चीज का इजाफा किया है तो ठीक है, ये भी सही है। इसी चीज का इजाफा किया ना, सेव किया था हमने, सेव भी किया हुआ। ऑन सबमिट पे हमने, ऑन सबमिट भी किया ना हमने। रजिस्टर हो गया, नेम, पासवर्ड, नेविगेट, लॉगिन, ठीक है। इसके क्या मसला है इसका? हाँ नेविगेट हटेगा, नेविगेट में शायद कुछ मसला हो सकता है, होना नहीं चाहिए हालांकि। कोड भी हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। इसमें डेटा आया या नहीं आया, पहले हम ये चेक करें ना। डेटा नहीं आया, वो अगर आ गया ना, डेटा तो आ गया। अच्छा डेटा आ गया, वो रिडायरेक्ट नहीं करता, ठीक है ठीक है। ठीक है मसला नहीं है, डेटा तो सेव हो रहा है ना। अच्छा ये वाला डेटा तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डुप्लीकेट हो गया। अच्छा अब हमने करना ये है कि हम लॉगिन वाले पे काम करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करें और फिर ये क्या करे कि ये हमारा लॉगिन वाला पेज काम करे। अब हमने लॉगिन पे काम करना, हमने क्या करना है, लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन का पेज बनाएंगे। जो हमारा लॉगिन का पेज बना हुआ नहीं है, देखिए ना, एरर एरर हो रहा है ना हमारा ये लॉगिन का पेज। तो हम क्या करेंगे कि हम इस पूरा साइन अप वाले को पूरा कॉपी कर लेते हैं, लॉगिन वाले, ठीक है, एज इट इज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, लॉगिन चेंज कर देते हैं ना इसका, इसको कर देते हैं सारा, हमारा काम जरा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा फ्रंट एंड का काम तो है नहीं, तो इसमें हमें नेम की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पासवर्ड चाहिए। सही है, अच्छा भाई कौन है। अच्छा हमें इसमें ईमेल चाहिए सिर्फ चेक करने के लिए, हम चाह रहे हैं लॉगिन, लॉगिन में वो ईमेल पूछे हमसे और हमसे पासवर्ड पूछे, ठीक है यहाँ आ गया। ये रजिस्टर पे हमने यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन का पेज, फिर लॉगिन पे रीडायरेक्ट करें। लॉगिन पे हमें यहाँ पर नेम की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। हमने यहाँ पे ये कर लिया और हमने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है भाई, ठीक है। ये लॉगिन पर आ गया, हम कहते हैं भाई लॉगिन पे जाए, साइन अप होगा, ये हो गया ये हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हैंडल सबमिट, हमें नेम की जरूरत नहीं है, हमें ये नेम बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि हम नेम पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ, ठीक है भाई, यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि यूजर लॉगिन हमें चाहिए, ये हो गया। रजिस्टर नहीं होगा ये, सिर्फ लॉगिन होगा। बटन हमारा जो है ये आ गया हमारे पास, लॉगिन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये अकाउंट वगैरह छोड़ दे इसको, सबको इसको भी हटा दो, जरूरत नहीं, ठीक है। ये हमने किया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे हम आएंगे और हमने क्या किया, ये लॉगिन है, इसको लास्ट में लाके
एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हम सिंपल जाके अब चेक करें, लॉगिन वाला पेज आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब लॉगिन वाला पेज आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ईमेल डालना है, यहाँ पे पासवर्ड करके लॉगिन करके चेक करना है कि ये डेटा, ये वाला डेटा जब हम लॉगिन करें तो ये पहले वैलिडेट करें, चेक करें, और उसके बाद वो हमें मैसेज दे दे कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं। अब हमें इस पे काम कर, अब हम क्या करेंगे, ये वाला काम करने के लिए हम वापस अपने सर्वर वाले पे आएंगे। ठीक है, जो हमारा सर्वर वाला पेज है, यहाँ पे हम वापस आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये हमने जो काम किया था पोस्ट का, ये रजिस्टर पे काम किया था ना, ये वाला हिस्सा, अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे हम काम करेंगे, चीजें बाकी उसी तरह से रहेंगी जैसे चलती हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरह आ गया। ठीक है, आपने वहां पे क्या बनाया था मॉडल, हमने मॉडल बनाया था ये वाला, एम्प्लॉय मॉडल हमने बनाया था। ये देखें एम्प्लॉय मॉडल आ गया। और हमने वहां पे क्या किया था, वहां हमने किया था क्रिएट, क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे ईमेल को। हम कह रहे हैं कि भाई ईमेल से चेक करें। इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम जो जो डेटा है सारा का सारा वो हम क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, कांस्टेंट ईमेल कॉमा, क्या हमें दो चीजें वेरीफाई करवानी है ना, तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हमें दो चीजें वेरीफाई करवानी है। दोनों को हमने क्या किया कि एक उसका वेरिएबल नोट उठा दिया। ठीक है, अच्छा ये अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, फाइंड वन, फाइंड वन यानी कि एक सिंगल फाइंड होगा ना। अब देन यूजर, या हमने एक एरो फंक्शन बनाया यूजर का। अब आप कहते हैं कि इफ यूजर एग्जिस्ट करता है, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर क्या करें, तो नहीं पासवर्ड चेक करें। इफ यूजर डॉट पासवर्ड, इसकी डेटा टाइप चेक करेगा, और पासवर्ड अगर पासवर्ड पासवर्ड के बराबर है, यानी कि जो आपने पासवर्ड वहां पे टाइप किया वो और वाला जो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है, अगर वो बराबर है तो क्या करे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये कर दे सक्सेस। ठीक है भाई, ये आपने कर दिया सक्सेस। अच्छा अब हम ये थोड़ा चेक कर लें एरर क्यों आ रहा है, एरर आना नहीं चाहिए, हमने कहीं ब्रैकेट्स में कोई गलती तो नहीं की, हम ये चेक कर लेते हैं पहले। डॉट देन यूजर आया, नहीं शुरू से देखते हैं ना, लॉगिन आया, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये आ गया, एरो, ठीक है, कांस्टेंट ईमेल पासवर्ड, ठीक है, एम्प्लॉय मॉडल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज ईमेल ईमेल, ठीक है, ये भी आ गया। डॉट देन यूजर, ये भी आ गया। इफ यूजर, ये देखिए ये गलती की ना हमने, इफ यूजर के बाद हमें यहाँ पे क्लोज करना था ना, ये हमने यहाँ क्लोज करना था। ठीक है, इफ यूजर ये, और इसको यहाँ पे हमें नहीं लगाना, क्योंकि ये कंडीशन लग रही है ना भाई, इफ यूजर, वो फंक्शन कोई बन रहा है, फंक्शन तो ये बन रहा था हमारा, ये तो यूजर है, ठीक है ना। इफ यूजर हमारा आ गया, इफ यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट, ठीक है, ये आ गया। और अब हम कर देते हैं सक्सेस, एल्स उसी सूरत में क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो क्या करे, ये हमें बताए पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड जो है ना वो ठीक नहीं है, ये आ गया। और ये चूंकि चल रहा है पासवर्ड वाला, अब आ जाएगा यूजर वाला, यूजर वाला यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, हम करेंगे एल्स, हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यूजर नॉट फाउंड, यूजर्स को नहीं मिला, अगर नहीं मिलता है तो
ठीक है, ये इसको यहाँ से स्टार्ट किया, इससे यहाँ पे ये आया, ये आया, ये आया, ये हो गया जनाब। ठीक हो गया। हमने अब क्या किया ये देखें, गौर से सुनो। हमने सर्वर पे हम गए, सर्वर के इंडेक्स से पहले हमने लगाया था पोस्ट। पोस्ट लगाया किस पे? रजिस्टर के ऊपर। जब हमने रजिस्टर पे पोस्ट लगाया तो इसका क्या मतलब हुआ? हम साइन अप करना चाह रहे हैं। जैसे हम वहाँ पे स्लैश रजिस्टर लिखेंगे और क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके डेटा को सेव कर देगा मोंगोडीबी के। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो पोस्ट है, जो डेटा सेव है, उसको रिकॉल करना है। और रिकॉल से वैसे ही नहीं करना कि भाई सिर्फ दिखा दे, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ही आप यूजर कुछ यूजर नेम लिखे तो वो पहले चेक करे कि भाई ये सही लिख रहा है गलत लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट पे जाएंगे और हम लिखेंगे स्लैश लॉगिन, क्योंकि हम स्लैश लॉगिन से वहां पे उसको एक्सेस करेंगे। देखे ना, यहाँ पे हम गए, ये स्लैश लॉगिन से एक्सेस कर रहे हैं ना, स्लैश लॉगिन से एक्सेस कर रहे हैं तो ये विंडो आ रही है। तो यहाँ पे आने के बाद जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये रहा। ये जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हैंडल सबमिट करेगा। जैसे ये हैंडल सबमिट करेगा तो ये एक्सियोस और पोस्ट से क्या होगा कि इसको हिट करेगा। अब जैसे ही इसको हिट करेगा, इसको मिलेगा, तो ये हमारे पास डेटाबेस में भी तो जाए, ये यहाँ पे बैकएंड पे जाके तो चेक करेगा ना कि भाई डेटा रिकॉर्ड सही है क्या नहीं है। अब रिकॉर्ड सही होने के लिए हमने क्या किया, हमने दो चीजें चेक करनी है, एक ईमेल और एक पासवर्ड। हमने उस ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे उठा लिया, कॉल कर लिया। हमने कहा ईमेल और पासवर्ड हमें चाहिए, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी के अंदर हमारे पास जो फील्ड आ रही है ना, वो हमने चूंकि बना चुके हैं मॉडल ऑलरेडी। हमने वही वाला मॉडल उठाया और हम कहते हैं कि भाई हम फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन ईमेल को पहले फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि अगर, अब एक फंक्शन बना रहे हैं हम ना, कॉल बैक फंक्शन, ये रहा, एरो लगा है ना, हम कहते हैं डॉट देन अगर यूजर, अगर यूजर है, इफ यूजर, अगर यूजर है, यानी अगर यूजर का मतलब क्या है, अगर यूजर मिल जाता है उसको, तो क्या करेंगे, पासवर्ड भी चेक कर ले साथ साथ। तो यानी कि आप देखिए ना, ये हमने क्या बनाया, ये नेस्टेड लूप बनाया, ओ सॉरी नेस्टेड स्टेटमेंट बनाया हमने। इफ के अंदर एक और इफ, ये वाला इफ कब चलेगा, जब इसको यूजर मिल जाएगा तो ये इफ चलेगा। सेकंड वाला इफ कब चलेगा, जब ये यूजर मिल जाएगा तो सेकंड वाला इफ चलेगा। और ये जो लाइन नंबर 32 है, ये कब चलेगी, जब ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। यानी कि ये यूजर भी ट्रू हो जाएगा, ये पासवर्ड भी ट्रू हो जाएगा, दोनों कंडीशन मीट कर गई। तो वो क्या करेगा कि कहेगा कि भाई ठीक है, सक्सेस हो गया भाई, काम हो गया। यानी कि आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर पासवर्ड ना मिले, यार है ना, पासवर्ड ना मिले तो हम करेंगे एल्स। ये एल्स कौन सा वाला है, ये वाला है, पासवर्ड का इफ वाला जो लगा है ना, ये पासवर्ड का इफ, ये वाला, ये उसका एल्स है। ये वाला लाइन नंबर 33 पे, ये उसका इफ, उसका एल्स। तो हम कहेंगे भाई पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अगर पासवर्ड नहीं मिलता तो इनकरेक्ट। अच्छा, ये तो हमने पासवर्ड की बात कर ली। लेकिन अब हम पासवर्ड से जब बाहर निकलेंगे, वापस यूजर पे आएंगे, अगर यूजर ही किसी ने गलत डाल दिया, फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे उसका आप एल्स लगा रहे हैं। अब ये एल्स किसका है, ये ऊपर वाले यूजर का एल्स है, ये इफ लगाया ना, ये इफ यूजर। अब ये इसका एल्स आ गया, अभी इसका एल्स आ गया। अब हम कहते हैं कि भाई अगर नहीं मिलता है एल्स, तो क्या करें, कहते हैं कि भाई पासवर्ड नॉट फाउंड। ठीक है भाई, इसको अब चला के देखते हैं। ईमेल क्या डाली थी हमने, वापस आते हैं यहाँ पे, ईमेल डाल दी akhil@gmail। इसका मैं कंसोल भी खोल लेता हूँ। मैं कर देता हूँ भाई akhil@gmail.com। पासवर्ड मैंने क्या डाला था, 1234567 8, 1234567 8 मैंने डाला और लॉगिन कर दिया मैं। कंसोल पे आऊं, लॉगिन, मेरे पास क्या आ रहा है, अब कोई ना कोई एरर है मेरे पास। अब वो एरर क्या है वो मैं चेक कर लेता हूँ। पहले मैं चेक करूँ भाई मेरे पास डेटा है, पहले मैं डेटा चेक करूँ। ठीक है भाई, डेटा है मेरे पास, ओके। अच्छा, एरर क्या आ रहा है भाई, एरर यहाँ पे आ रहा है, कॉन्फ़िग रिस्पॉन्स में
कॉन्फ़िग में मेरे पास यहाँ एक एरर आ रहा है, akhil@gmail.com, ये डेटा आया मेरे पास, पासवर्ड आ गया, ठीक है, पासवर्ड भी आया, ये भी आया, लेकिन ये इसने एरर क्या दिया, तो वो एरर चेक करते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, वापस आया, एक काम और करते हैं, समटाइम्स फिर वही मसला आ जाता है। मैं चूंकि चेंजेस किए मैंने इतनी सारी, जब मैं इसको दोबारा इसको रन करके देख लेता हूँ, सर्वर को भी और इसको भी, इसको दोबारा चलाया, अगर इसमें कोई अब एरर आया तो फिर हम अपने एरर चेक कर लेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि वो हमारा सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है या कोड को रिस्टार्ट करना पड़ता है, वो करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी एरर आता है, फिर अपना एरर चेक करते हैं कि अब एरर क्या है हमारा। हमने यहाँ पे इसको भी चेक करें ना, हमने यहाँ कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पे हम कहते हैं, हाँ, हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, डॉट टेन कंसोल, हमने कहा डॉट टेन कंसोल, इसको लॉक किया, तो यहाँ एक कंडीशन लगा देते हैं भाई, if result dot data is equal to success, तो वो क्या करे, तो वो क्या करें यहाँ पे नेविगेट करवाने की, नेविगेट अभी हमें यहाँ पे नहीं लगा रहे, तो हम इसको चलो नेविगेट लगा के एरर यही आएगा ना जैसा, इसको नेविगेट, कम से कम यहाँ से सक्सेस तो हो जाएगा। नेविगेट हम होम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, होम का पेज बना हुआ नहीं है हमारा, अलग हम होम पे ट्रांसफर कर देते हैं इसको, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको हमने कर दिया है, कंपाइल हो रहा है, किया होने दे कंपाइल, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, सर्वर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है भाई, हम यहाँ आ गए, हम जाते हैं यहाँ पे लॉग इन, इसका ये पेज खोलें, हमने कहा भाई सोल क्लियर किया, feed@gmail.com, देखो ये आ गया, लिखा हुआ क्या आ रहा है, सक्सेस। जैसे ये सक्सेस आया यहाँ पे, ये आया सक्सेस, जैसे ही सक्सेस आया ये रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा रीडायरेक्ट ये वैसे भी होगा, अच्छा, लेकिन लिखा हुआ यहाँ पे क्या आ गया, सक्सेस, क्योंकि हमने उसको वहां पे कहा सक्सेस कर दिया। अच्छा हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम ये करते हैं, इसका मतलब कोई गलती नहीं थी हमारा, हमने सर्वर स्टार्ट किया, अब हम ये काम करते हैं कि पासवर्ड गलत डाल के देखते हैं, akhil@gmail.com, पासवर्ड हमने डाल दिया टेस्ट, पासवर्ड डाल दिया, क्या लिखा रहा है, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और यहाँ पे हमने सर्वर पे क्या लिखा था, हमने यही किया था, पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब एक काम और करते हैं, हम पासवर्ड सही डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ईमेल गलत डाल देते हैं, लॉगिन क्या आ गया, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है भाई। हमारी 3 कंडीशंस हमने लगाई,
तीनों कंडीशन चल रही है, करेक्ट सक्सेस वाली भी, यूजर नॉट फाउंड वाली भी, और पासवर्ड इज अनक्लियर वाली। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ। अच्छा ये होम जो हमने बनाया ना ये वाला, यहाँ पे इसको होम लगाया हमने, होम लगाया हमने तो ये क्या कर रहा है, जब हमने इसको होम लगाया तो ये ब्लैंक पेज पे जा रहा है ना, कंफर्म करने के बाद ये ब्लैंक पेज पे जा रहा है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे ये ब्लैंक पेज पे आ रहा है, ये होम पे जा रहा है। होम आप पेज बना सकते हैं, एक पेज बनाए होम को और यहाँ पे आप डाल दें रीडायरेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमने लॉगिन का पेज बनाया, इसी तरह से आप होम का पेज बना लें, ठीक है। इसको इंपोर्ट करवा के एक्सपोर्ट करवा लें, एक्सपोर्ट करवा के इंपोर्ट करवा लें। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? नो सर। सर मैंने आज लेट क्लास ज्वाइन की है, तो एक छोटा सा रिव्यू काइंडली प्लीज। क्या क्लास ज्वाइन की आपने? लेट सर ज्वाइन की थी। अच्छा लेट ज्वाइन की थी, तो कहाँ तक आपने जी सर। ज्वाइन की थी, कहाँ तक रह गई थी? पुराने लेक्चर सुने हुए मेरे? जी सर, वैसे तो मैं कंटिन्यूस करता हूँ, पिछले सैटरडे से को क्लास ली थी। आपकी तबीयत सही नहीं थी, तो आपकी सर तबीयत कैसी है अभी? जी जी, अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है। संडे को मैंने क्लास नहीं ली थी, बाकी फ्राइडे संडे जी को जी ली थी। और सर। जो संडे को क्लास नहीं ली थी ना, उसकी मेकअप क्लास इंशाल्लाह जी प्लान जी करेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में जी मैनेजमेंट से बात हो गई है तो वो अनाउंस कर देंगे कि हम मेकअप क्लास कब कर रहे हैं, ठीक है। वो ग्रुप पे आ ओके सर। जाएगा आपके पास ना, या तो हम क्लास को एक्सटेंड कर देंगे 2 घंटे किस दिन क्लास ले लेंगे, या फिर हम जो है ना किसी जी और सर। दिन वो कर लेंगे। अच्छा आज के दिन हमने किया ओके सिर्फ इतना है कि हमने लास्ट सैटरडे को जो क्लास ली थी उसमें हमारा साइन अप के फॉर्म पे एक एरर आ रहा था। साइन अप के फॉर्म पे एक एरर आ रहा था, यानी कि हम जब यहाँ पे जाते हैं इस पेज पे तो हमने सिर्फ एक वो एरर निकाला है हमने ना, ये वाला। इस पेज पे, इस पेज पे हम जाते हैं तो इस पेज पे जाने के बाद क्या करता है, हमने सारा कोड वर्ड लास्ट वीक में लिख लिया था। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ईमेल डालना है, ठीक है। और उसको हमने क्या किया कि हमने उसको रजिस्टर किया, हमने उसको रजिस्टर किया, रजिस्टर। और हमारे पास ये रिकॉर्ड देखे यहाँ पे हमने कंसोल भी करवा लिया, ये हमारे पास रजिस्टर हो गया आ गया। और अगर हम इसको मोंगोडी में भी जाएंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे इस टेबल के अंदर तो वो आ भी जाएगा डेटाबेस के अंदर। अब ये डेटाबेस में आएगा कैसे, तो थोड़ा सा टाइम लगाता है इसको रिफ्रेश होने में, चंद सेकंड का टाइम लगा देता है ये समटाइम्स। ये भी आ जाएगा डेटा। अब ये आया कैसे डेटा, सर ये वो आपकी क्लास शायद में सुनी, मैं समझा देता हूँ कि आपको। आप क्या कह रहे हैं? सर माइस्क्वेल डेटाबेस सही है कि ये मोंगोडीबी डेटाबेस सही है? अगर आप मर्न की बात करेंगे तो मर्न स्टैक में मोंगोडीबी ही आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है जी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं वो क्लाइंट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा ये जी सर। माईसीक्यूएल पहले था, थोड़ा सा जरा पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी जो आया है डेटाबेस वो आया है मोंगोडीबी पोस्टग्रे सीक्यूएल। ये ये जेसन फॉर्मेट पे काम करता है और वो नो सीक्यूएल है असल में। और वो वाला जो है ना वो सीक्यूएल। देखिए डेटा आ गया, देख ना ये हमने सेव किया था ना, ये एंजेला के नाम से ये आ गया। थोड़ा जी टाइम सर। लगाता है बट ये आ गया। अब ये आया कैसे, ये आया ऐसे कि पहले आपने सर्वर का फोल्डर बनाया इंडेक्स के नाम से, यहाँ पे ये सारा आपने इंपोर्ट करवा लिया, हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं सारा ना। या हमने जी एक्सप्रेस सर। उठा लिया, मोंगोडीबी उठा लिया, हमने मॉडल स्कीमा क्रिएट कर लिया, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर ली। और सेव करने का ये हमारे पास फॉर्मूला था कि इस तरह से मोंगोडीबी में जाके हम सेव करते हैं। लेकिन यहाँ तक सेव करने के लिए साइन अप का फॉर्म बनाना पड़ा हमें। पूरा हमने साइन अप का फॉर्म बनाया और हमने कहा कि साइन अप का जब फॉर्म लिया तो नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये पासवर्ड ये 3 चीजें सेव करें और ये इस लिंक पे जाके कॉल करें, इस लिंक से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि जैसे ही ऑन सबमिट आए, ऑन सबमिट तो हैंडल सबमिट को कॉल करें। हैंडल सबमिट क्या है, ये कॉल बैक फंक्शन है।
ये रहा। और ये आपने ये पूरा बनाया कि जैसे ये आए तो ये क्या करे, पोस्ट एक्सियोस रिपोजिटरी इस लिंक को कॉल करे। ये हमारी क्या है, ये हमारी एपीआई बनी हुई है ना, इस लिंक को कॉल करे। अब ये लिंक कहाँ पर है, इसका काम हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, ये रहा रजिस्टर वाला। जी सर। ठीक है, ये हमने काम किया। देन फिर हमने लॉगिन पे किया कि जो काम हम कर चुके हैं ये वाला, अब हम इस लॉगिन पे जाएं, जो काम हमने कर लिया है उसको हम क्या करें, उसको टेस्ट कर लें। ये सक्सेस हो गया हमारा, ये देखें जी सर। ये सक्सेस आ गया हमारे पास। ठीक है, ये सक्सेस जो आया है वो कैसे आया है, वो ऐसे आया है कि जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया, ये लॉगिन के फॉर्म पे गया, उसने कहा भाई ये वाली एपीआई है, इसको कॉल करो। जब हमने इसको कॉल करवाई तो वो सीधा कहाँ पे आया, वो सर्वर पर आया और उसको मिला यहाँ पे ये। जब ये मिला इसे, तो इसने क्या किया जी सर। कि यहाँ पे आके हमने पहले ईमेल को पासवर्ड को वेरीफाई करवाया फाइंड वन से, क्योंकि एक एक करके हमने चेक करना है ना, सारे ऑल तो चेक नहीं करने। ये कॉल करवाया, सही है। फिर हमने यूजर को वेरीफाई करवाया, फिर पासवर्ड को वेरीफाई करवाया। अगर दोनों में से सब ठीक था तो सक्सेस करवा दिया, अदरवाइज पासवर्ड सही नहीं था तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करवा दिया, और यूजर सही नहीं था तो यूजर को इनक्रिप्ट करवा दिया। ये इतना सा काम था हमारा। अभी हमने क्या काम किया है, अभी देखा जाए तो हमने करंट ऑपरेशन में से, ये हमारे करंट ऑपरेशन है ना, करंट ऑपरेशन में से हमने क्रिएट वाला काम कर लिया। ठीक है, क्रिएट वाला काम अभी कर लिया और जी सर। रीड वाला काम कर लिया हमने। ठीक है, अभी हमारा जो काम बाकी है कि रीड क्या है, लॉगिन हमने क्या रीड किया ना, अभी हमारा क्या काम है, हमने अपडेट और डिलीट ये काम अभी हमने करना है। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एक छोटा सा फॉर्म बना के लाएंगे आप लोग। हमने करना ये है कि जितने भी रिकॉर्ड ये यहाँ पे हमने सेव करवा लिए। ठीक है, आपकी इस तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जितने भी रिकॉर्ड ये हमने यहाँ पे सेव करवा लिए, ये हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बल्कि इसकी आसान चीज़ लूँगी, जैसे हम यहाँ पे होम पे आएंगे ना, जब हमने होम पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, हम होम पे ही सारे रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले करवा लें। ठीक है, सारे रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले करवा दें तो ये रीड की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ये होम का पेज भी बन जाएगा। और उसी के आगे हम दो बटन से काम करेंगे, एक होगा डिलीट का, एक होगा अपडेट का। यानी कि जैसे ही हम डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, और जैसे ही हम अपडेट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, यानी कि ईमेल एड्रेस चेंज हो जाए या पासवर्ड चेंज हो जाए हमारा। ये काम हमने अब कल करना है, क्योंकि अभी हम काम स्टार्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है काम स्टार्ट करने का। हमारी क्लास में कोई 7-8 मिनट रह गए हैं, अगर हम अभी करेंगे तो हम कुछ चंद लाइनें भी नहीं लिख पाएंगे, और फिर कल से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, फिर कल का टाइम भी वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कुछ सवाल है किसी का, तो बता दें, ताकि हम अभी से इसको जो है ना क्लियर कर लें, ताकि कल वाला काम जो है ना फिर वो हमें आसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जी सर मैं तो अभी लारावेल पीएचपी पे हूँ। आप लारावेल पीएचपी कहाँ चल रहा है, हमारा तो ये रिएक्ट चल रहा है। जी सर, मैंने फुल स्टैक का कोर्स किया है ना। कोर्स कर लिया आपने? जी सर, स्टार्ट बस एंडिंग पे ये मोंगोडीबी का लास्ट सेक्शन है हमारा। हाँ, ये बस इंशाल्लाह कुछ सेक्शन है हमारे, ये अभी करंट ऑपरेशन हो जाएगा, फिर छोटा सा काम और करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा बैकएंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट एंड तो आपने शायद किसी और टीचर से किया होगा ना? जी सर। फ्रंट एंड तो किसी और टीचर से किया होगा ना आपने? जी जी सर। तो सर मेरा वो npm जो है ना वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? ना टर्मिनल पे हो रहा है, ना कंपोजर के थ्रू हो रहा है। आपने एनपीएम आपने नोट पहले डाउनलोड किया है? नहीं सर, नोट नहीं किया। तो फिर जब नोट नहीं किया तो कैसे करेंगे? डाउनलोड नोट करेंगे, डाउनलोड नोट पे जाएं, ये नोट जेएस को पहले डाउनलोड करें। यहाँ पे जाएं आप, ये वाला वर्जन आ रहा है आपके पास, ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लें। पुराना मैं तो खैर मेरे पास जो चल रहा है वो 20.0 चल रहा है। जी सर। ठीक है, आप ये अपडेटेड वर्जन आया है 20.12, और मैं अभी फिलहाल चेंज इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम इसमें हुए हुए, तो आप भी वही वाला यूज़ कर लें जो मैंने आपसे कहा, ये वाला 20 कर लें 0, या यही वाला कर लें, मसला नहीं है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। ये करंट आ रहा है ना, करंट मत किया करें, करंट वर्जन कभी भी नहीं करना है आपने, हमेशा LTS वर्जन करना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। LTS कहलाता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट।
LTS वाला करें हमेशा। सही, ये पहले डाउनलोड करें तब कहीं जाके आपका NPM चलेगा ना। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई किसी का सवाल? कोई सवाल नहीं किसी का? उस्मान, जिशान, हसन? नो सर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको कोड शेयर कर रहा हूँ, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें और कल जो मैंने बताया वो फॉर्म बना के लाएं। ठीक है, और फिर कल हम इंशाल्लाह अपडेट का और डिलीट का भी कर लेंगे, तो हमारा करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़।